नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है द वायरल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो रहता तो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में ही रहकर वो सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी अपील करता है जो वाकई गैर कानूनी है और उसको इसकी सजा मिली है। जी हाँ, इस शख्स का नाम है यासिर अख्तर, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। ये अपने और एक सोशल मीडिया पर एक पोर्टल चलाता है जिसका नाम है आजमगढ़ एक्सप्रेस। ये अपने पोर्टल के जरिए एक पोस्ट डालते हैं और उस पर लिखते हैं कि जुमे की नमाज के बाद सभी लोग अपनी छतों पर फिलिस्तीन का झंडा लहराएं, अपनी गाड़ियों पर फिलिस्तीन का झंडा लगाएं। वाकई देखा जाए कि हिंदुस्तान में रहकर इस तरह की पोस्ट डालना, इस तरह की अपील करना लोगों से गैर कानूनी है, क्योंकि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, चर्चा का विषय बन गई। आजमगढ़ की पुलिस, थाना सरायमीर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामला आरोपी यासिर अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसकी तलाश शुरू की गई। उनका फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया। आखिर सर्विलांस के माध्यम से यासिर अख्तर को बृहस्पतिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर के पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। पुलिस का कहना था जो पोस्ट थी सरकार के निर्णय के खिलाफ पोस्ट कर देश की मुखालफत के साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है यासिर अख्तर ने, और यही वजह है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजा गया। यासिर अख्तर आजमगढ़ एक्सप्रेस नाम से एक पोर्टल चलाते हैं और उन्होंने उसी फेसबुक पेज के जरिए इस तरह की अपील की थी। यह अलग बात है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह से जंग चल रही थी, आज जुमा है, आज शुक्रवार है, आज उस पर मुआहिदा हो गया। अब ये जंग, ये जो खूनी संघर्ष था, ये खत्म हो गया। ये अलग बात है कि इसराइल को ने जिस तरह से बमबारी की थी और जिस तरह से फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने जो है मिसाइलें दागी थी, उसको लेकर के पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सब तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि इसराइल जिस तरह से लगातार बमबारी कर रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बात सब कह रहे थे, हर मुल्क के लोग जो थे, ज्यादातर मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने जो है इसराइल के खिलाफ बहुत कुछ बोला और उसको समझाने की कोशिश भी की और फिलिस्तीन का फेवर भी किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर आप दूसरे देश की अपनी बात तो रख सकते हैं, लेकिन अब अपने दूसरे देश का झंडा फहराएं। आप दूसरे देश का झंडा फहराने की जो बात आती है वो वाकई गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। यासिर अख्तर ने जिस तरह से जो पोस्ट डाली उसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई हुई। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर बात की जाए कौम की, अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो यासिर अख्तर जैसे कुछ ही चंद लोग हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए तो कन्नौज में भी ईद की जो चांद रात थी, उस वक्त में भी कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए, जबकि उसमें कहा जा रहा है एक बीजेपी के नेता भी थे। सब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये सब लोगों ने जिस तरह का जो हरकत की, जिस तरह से जो है हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। तो हम तो यही कहेंगे कि ये चंद लोग होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। आपने जिस तरह से जो किया, देश के खिलाफ किया, और अगर आपने देश के खिलाफ किया है तो कानून आपको उसकी सजा जरूर देगा। जिस तरह से आजमगढ़ पुलिस ने यासिर के खिलाफ कार्रवाई की है, वाकई इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अपने मुल्क में रहकर हमें अपना ही झंडा फहराना है, हमें अपनी गाड़ी पर अपना ही अपने देश का झंडा लगाना है, ना कि कहें क्या हम फिलिस्तीन का झंडा लगाने की बात करें या हम अपने अगर हम किसी और के झंडा लगाने की बात करें। ये गैर कानूनी है और ऐसे गैर कानूनी जिस तरह की बातें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।